हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर एक जातक का ये कहना था कि उनको इतने समय के बाद किसी कॉन्फ्रेंस में जाके ये पता लगा कि उन्हें कोई एक इम्पोस्टर सिंड्रोम नाम का कोई एक बीमारी है। पहली बात तो ये कि ये जो ये सिंड्रोम है ये एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी उलझनों में घिरा हुआ देखता है, जिससे लगता है कि क्या चीजें उनके साथ हो पाएंगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। बेसिकली ये चीज आप कहीं पे भी देखेंगे तो 15% लोगों में ऐसा थॉट प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगर हम कुंडली के अंदर बात करें तो ये स्थिति बनती है कि व्यक्ति कर तो सकता है लेकिन वो उसी चीज के ऊपर कई बार डाउट करने लगता है। ये क्यों होता है इसको पहले कुंडली के अंदर समझ लेते हैं, और क्या इसको हम कोई बीमारी माने या फिर हम इसको इस तरीके से ट्रीट करें कि नहीं ये तो हमारी हैबिट है। क्योंकि यहां पर ये कोई बीमारी नहीं है, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक हैबिट होती है। तो इसको मैं बेसिकली यही कहूंगा कि आप इसको बीमारी की तरह न समझिए, क्योंकि बीमारी अगर आप इसको मानते हो तो फिर आप अपने ऊपर एक स्ट्रेस ले लेंगे कि आप बीमार हैं किसी प्रकार की बीमारी से। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार से इंसान का बिहेवियर है। ठीक है, अब व्यक्ति अपने बिहेवियर को अपने हैबिट से बदल सकता है, बीमारियों के लिए आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आपकी जो हैबिट्स है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऐसा होता है तो होता क्यों। सबसे पहले देखिए, आपकी जन्म लगन कुंडली जो है उसके अंदर आपके लगन का जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। शुक्र से जुड़े हुए नक्षत्र होने के कारण इसके अंदर एक प्रभाव शुक्र का रहेगा। ठीक है, यानी कि आपके अंदर एक प्रकार से चाहते जो रहेंगी वो शुक्र की रहने वाली थी, लेकिन कुंडली में जो शुक्र की स्थिति है वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में है, जो कि अपने आप में एक गहराई का भाव है। जब कभी भी कोई भी ग्रह 6, 8 या 12वें में जाता है तो ऐसे स्थिति में उसके ऊपर जो प्रभाव है वो ये होता है कि वो सेल्फ से थोड़ा सा दूर हट जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ है, और अगर हम बात करें 6, 8 या 12 तो इस स्थान में बैठने से ग्रह अपने सेल्फ को थोड़ा सा पीछे कर लेता है। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या फर्स्ट हाउस में आने वाला जो मिड पॉइंट नक्षत्र लॉर्ड है वो छठे घर में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सर्विसेज की तरफ ज्यादा जाता है, ये लोगों के साथ जुड़ के काम करने की तरफ जाता है। ऐसी स्थिति में वो अपने लगन को यानी अपने आप को थोड़ा सा पीछे छोड़ के दूसरों के साथ काम करता है। इसी तरीके से जब ये स्थिति आती है तो ये 8वें घर में व्यक्ति अपने आप को एकांतवास में ले जाने की कोशिश करता है, अकेलेपन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं उसका जो संबंध है, उसका जो नाता है वो फर्स्ट हाउस से ब्रेक होता हुआ नजर आता है। तो इस कुंडली के अंदर पहली कंडीशन तो यह है कि शुक्र जो कि एक्चुअल में मिड पॉइंट लॉर्ड है, सोचने का स्वामी है, वो अष्टम में बैठा है, जिसकी वजह से आप रिसर्च के अंदर तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही ये 8वां घर है, सारी चीजें जो होती है वो वहां पे क्या हो जाती है, एक प्रकार से अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में वही ग्रह काम कर सकते हैं जो या तो अंधेरे में कार्य करना जानते हो या फिर सूर्य जैसा कोई ग्रह हो जिसके पास अपना एक बड़ा सा प्रकाश है। इस स्थिति को देखा जाए तो समझिएगा, दिन के समय में बलवान होने वाले ग्रहों में लिए जाते हैं सूर्य, गुरु और शुक्र। शुक्र क्योंकि दिन के समय का बलवान होने वाला ग्रह है, ऐसी स्थिति में यदि शुक्र अष्टम की तरफ गया और वो आपके लगन का नक्षत्र होकर अष्टम की तरफ गया तो वहां पर उसे जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। ठीक है, दिन के समय में जो पेड़ पौधे खिलते हैं शाम को वो थोड़े से मुरझाए हुए होते हैं, वही स्थिति आप यहां समझ लीजिए। ये ग्रह जो कि गुरु होते हैं, शुक्र होते हैं और सूर्य होते हैं, ये दिन के समय बली होते हैं, और जब हम बात अष्टम की कर रहे हैं तो ये वो समय अवधि शुरू हो रही है जहां से रात होना शुरू होगी, संध्या होना शुरू हो रही है। ऐसी स्थिति में शुक्र थोड़ा सा यहां पे अव्यवस्थित सा हो जाता है। ठीक, दूसरी बात, फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन? गुरु। प्लेसमेंट कहां है? उसकी प्लेसमेंट है 6th हाउस में। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी कहीं ना कहीं छठे में आ रहा है, शत्रुहंता योग तो बनाएगा लेकिन फर्स्ट हाउस से उसका संबंध थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। ठीक है, 6, 8, 12 का नियम यहां भी लागू होगा। ये 6, 8, 12 का नियम कभी ब्रेक होता है, ये सिर्फ तब ब्रेक होता है जब पहले भाव का स्वामी ही छठे
8वें या 12वें भाव का स्वामी हो, तब वो अपनी राशि में बैठ जाता है और वहां पे खुश रहता है। यहां पर क्या गुरुदेव जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, जो कि उसका परम शत्रु माना जाता है। ऐसे स्थिति में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप से अपने आप को खींच रहा है कि परिस्थितियां जो है वो संघर्षपूर्ण कही जा सकती हैं जुपिटर के प्लेसमेंट को देखते हुए, क्योंकि उस राशि में बैठा है जहां पे उससे मित्रता नहीं है उसके स्वामी से। तीसरा फैक्टर है वो है शनि की प्लेसमेंट लगन के अंदर मौजूद है। दूसरी बात ये भी थी कि जो राशि आ रही है लगन के अंदर वही आपका जीवा था, ये बात भी मैंने पहले कहा था। वहां पे शनि की प्लेसमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी देगी। तो ये जो 3 फैक्टर्स है ना आपके अंदर, ये नेचुरल ही आपके बिहेवियर को इस तरीके से बना के रखे होते हैं जिसके कारण आप बढ़ना तो चाहते हैं, आप मेहनती तो है, लेकिन आपको ऐसा लगने लगता है क्या ये मुझसे हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लगन का स्वामी या लगन का जो नक्षत्र संबंध ग्रह है वो लगन से उस तरीके से स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसको मैं बोलूं कि इसको लेके आपको कोई बहुत विचलित या चिंतित होना चाहिए। अब देखते हैं इस साल ऐसा क्या था कि इस साल के अंदर ये चीज बढ़ गई और आपको इस बात का ज्ञान भी हो गया कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज काम कर रही है। तो जब हम आपके वर्षफल कुंडली की तरफ जाते हैं, लगन सेम बना रहा। ठीक है, लगन सेम बनने के रहने के बाद अब कंडीशन क्या आई? पहली चीज कि शुक्र का संबंध अभी भी अष्टम का अष्टम में आया। ठीक, विचलित होने के स्थान पे वो चीज पहले ही आ गई। दूसरी चीज, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अलग बन गया। देखिए, जब गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बना है तो उसमें जाहिर सी बात है फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो पीड़ित प्रभावित हुआ है। और किससे पीड़ित प्रभावित हो रहा है? कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से, राहु से, माया से पीड़ित प्रभावित हो रहा है। गुरु की दृष्टि भी लगन के ऊपर ही है, राहु की दृष्टि भी लगन के ऊपर है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सोचने का ढंग है, जो आपका लगन आ रहा है, फर्स्ट हाउस आ रहा है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी आ रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं 3 कठोर ग्रहों का प्रभाव कार्य कर रहा है। कौन कौन से? देखिए, एक राहु, दूसरा मंगल की चौथी दृष्टि, और तीसरा 10वें में बैठने के कारण सूर्य का भी प्रभाव। तो सूर्य कठोर ग्रह है, मंगल कठोर ग्रह है, राहु कठोर ग्रह है। इन 3 कठोर ग्रहों का सीधा प्रभाव जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है। और पॉजिटिव था गुरु, जो कि अपने ही भाव को देख रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं पहली कंडीशन तो ये हुई कि आपको थोड़ा सा इस बात की इंफॉर्मेशन किसी ने दे दी कि आपका ये एक बिहेवियर है। ठीक, शुक्र की प्लेसमेंट अभी भी अष्टम के अष्टम है। दूसरी बात को देखिए, इस कॉम्बिनेशन के अंदर चंद्रमा और शनि जो है वो एक साथ आ गए। जब इस वर्षफल कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि एक साथ आए हैं तो मन जो है चंद्रमा उसका दुखी होना लाजमी था। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जब आप दुखी मन से लोगों के साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो इंसान बता ही देगा। दुनिया के अंदर एक होता ना कि सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो अगर व्यक्ति जरा भी दुखी है तो 1000 सलाहें मिल जाती है। इस चीज को लेके कोई ऐसा फियर फैक्टर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो डर की स्थिति पैदा हो भी रही है मन के लेवल पे, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वर्षफल कुंडली के अंदर जब हम देखें तो चंद्रमा जो है शनि की राशि में शनि से प्रभावित होकर बैठा हुआ था। आपका जन्म लगन कुंडली एग्जैक्टली वही बन रही है जो कि आपकी थी। 9 नंबर की कुंडली वहां भी थी, 9 नंबर की कुंडली यहां भी है। इस स्थिति में देखिए तो कंडीशंस क्या है? अभी जो आपका शुक्र है उसका संबंध अष्टम में होना, आपके जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात का अजीबोगरीब सा डर आ जाना, बहुत सारी चीजों को सोचने लगना, क्योंकि 8वां है तो वो फैक्टर काम कर रहा है। आपके दसम के ऊपर इस कुंडली के 2 मेन प्लैनेट्स काम कर रहे हैं जो कि 10th हाउस के रिगार्डिंग तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो है सूर्य और दूसरा है मंगल। लेकिन मंगल के साथ एक बात को समझिएगा, ये जो लगन है ना, इस लगन के अंदर कोई भी ग्रह इंडिविजुअली योग कारक नहीं हो पाता। अब हुआ क्या? देखिए, सूर्य और मंगल की युति है। सूर्य और मंगल की युति को क्या मैं राजयोग कहूंगा? तो मैं इसको राजयोग नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 त्रिकोण के स्वामियों का संबंध है। राजयोग तब बनता है जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का संबंध हो। तो मंगल और सूर्य जो है वो कोई केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बना पा रहे, लेकिन मंगल और सूर्य जो है 2 ऐसे स्थानों के स्वामी हैं जो कि अति शुभ होते हैं। तो इनकी युति कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। दूसरा राजयोग जो बना रहा है उस ग्रह को देखिए। अब इस कुंडली के अंदर सूर्य और बुध के बीच में परिवर्तन योग है। तो ये जो सूर्य का परिवर्तन योग है इसकी वजह से नवम और दसम में एक योग बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये नवम का स्वामी नवम में आएगा, दसम का स्वामी दसम में आएगा, उस स्थिति में बुध उच्च हो जाएगा और मंगल के साथ संबंध जुड़ेगा। अब बुध और मंगल का संबंध भी
कहीं ना कहीं राजयोग बना देगा। क्यों? क्योंकि बुध दशम और सप्तम का स्वामी है, मंगल पंचम का स्वामी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पहली बात, बुध अपनी राशि में आ जाए, उच्च हो जाए, स्टेटस के लिए बहुत अच्छा। लेकिन जब वो मंगल के साथ संबंध बनाएगा तो वो उच्च का ग्रह भयभीत अवस्था में आ जाएगा। फिर हमारा वही नियम लग जाएगा, बुध जिसके साथ बैठ जाएगा वो उसी को अपना समझ लेगा। अगर ये बुध मंगल के साथ बैठ गया तो पंचम को जोड़ा इसने तो पूजा पाठ की तरफ आप हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन दूसरी परेशानी ये खड़ी हो जाएगी कि मंगल 12वें का स्वामी है और वहां से वो केंद्र में बैठा हुआ है, जो कि अपने भाव से 12th हाउस से आप गिन के देखेंगे तो 11 घर आगे बैठा है, कहीं ना कहीं लाभ स्थान में बैठ गया। दशम में बैठा हुआ मंगल और सूर्य क्या है? दिशा बली हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कंडीशन थोड़ा सा आपको ज्यादा विचलित कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंत्रणा शक्ति होती है पंचम में बैठा है राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन, जो कि एक डिस्टर्बेंस दिखाएगा। दूसरा, 5th हाउस का स्वामी जो है अपने से 6-8 होते बैठा है, मंगल की दृष्टि है, अच्छी बात है, लेकिन मंगल का इस समय जो भाव प्रभाव है ना इस साल के लिए, वो इस तरीके से कि आपके पंचम भाव, आपके बुद्धि भाव से अपने आप को शत्रु मान के बैठा हुआ है, 6-8 के संबंध में बैठा हुआ है। ये चीज जो है ये इस साल के लिए हो रही और ये डिस्टर्बिंग है। पहली कंडीशन, लगन कुंडली के अंदर जो 12th हाउस का लॉर्ड है मंगल, वो चौथी दृष्टि लगन के ऊपर भी दे रहा है, गुरु के ऊपर भी दृष्टि दे रहा है, तो ये भी तय है कि बहुत ज्यादा चिंताएं इस साल आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात है, मन का कारक ग्रह जो होता है वो होता है आपका चंद्रमा, वो शनि के अधीन हो जाने के कारण मन में कहीं ना कोई दुख, निराशावाद के प्रभाव कार्य कर रहे हैं। इस कारण से ये जो साल है ये थोड़ा सा आपको उतना सपोर्ट हैंड्स नहीं दे रहा। अब साल सपोर्ट हैंड नहीं दे रहा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जहां भी हम मिलेंगे वो चीजें उठ के आ जाएंगी कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर वो कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दूसरों को देखकर उनसे कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 1st हाउस का लॉर्ड जब 6th में आएगा तो हर व्यक्ति कॉम्पिटिटिव हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की प्लेसमेंट और चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन होना, शुक्र का अष्टम होना, ये प्रभाव जो कार्य कर रहे हैं ना, ये आखिरकार आपको एक भयभीत कर रहे हैं, क्या ये मुझसे हो पाएगा? होगा वो आप ही से, क्योंकि पहले भाव का स्वामी अगर छठे में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा कठोर मेहनती होता है। और कहीं ना कहीं जब 1st हाउस लॉर्ड 6th में बैठ जाए तो हम मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटिटिव बहुत होता है, और कॉम्पिटिटिव होने के कारण ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर नेचुरल है, ये कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं है ना। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। प्रॉब्लम इस बात से आ रही है कि जो आपका लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड शुक्र है वो अष्टम में जाने के कारण अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है। किस मामले में? पहली बात, वो जल तत्व की राशि में बैठा है, 8वां घर वो भी जल तत्व का, यानी कि बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाने का, ठीक है, आइडियाज में बह जाने का। ऐसी स्थिति में आप इतने आइडियाज, इतने भावनाओं में बह जा रहे हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो बिहेवियर के अंदर कहां पे ठीक करना है अपने आप को? अपने आप को ठीक करना है अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाकर, ठीक है। दो चीजें यहां पे हो सकती हैं। देखिए, अष्टम का संबंध बन रहा है चंद्रमा से, तो या तो आप साइकोलॉजीज को रीड करना शुरू कर दीजिए, या फिर लोगों के साथ, पब्लिक के साथ धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करिए और उन सभी लोगों के माइंडसेट को समझने की कोशिश कर लीजिए। इन दोनों ही कंडीशनों में, क्योंकि आपको लोगों का माइंडसेट, साइकोलॉजी समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तो नेचुरली आपको जितनी भी तरीके की साइकोलॉजीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उनसे इंटरेक्शन हो जाएगा, आपका अपना पर्सनल ग्रोथ भी हो जाएगा। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो फियर फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी काफी हद तक लिमिट हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा, यदि बहुत ज्यादा इमोशनल होकर चीजों को सोच रहे हैं तो फिर ऐसे कुछ रस्तों को खोजिए जहां पे आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा नियंत्रित रख सके। क्यों ये चीजें हो रही हैं? देखिए, अगर वापस एक बार बैक टू नेटल जाए तो हम ये समझ में आता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं पंचम के साथ साथ 12वें के स्वामी के साथ भी है। 12वें के स्वामी के साथ होने के कारण, जो मैंने आपको पहले भी कभी कहा था कि व्यक्ति के अंदर एक पोटेंशियल होगा दूर की चीजों को सोच लेने का, लेकिन अब उसमें आपने थोड़ा भी अपने आप को इमोशनल करा तो आप ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। चंद्रमा आपके 8वें का स्वामी है, मीन राशि जो कि जल तत्व में बैठा है, तो पहली बात तो जल तत्व में वो बलवान है कंपेयर टू मंगल। दूसरी बात, चौथे घर में चंद्रमा को दिशा बल आ जाता है। अब अष्टम का स्वामी जब दिशा बली हो जाता है तो और भी ज्यादा गहराइयों के अंदर व्यक्तियों का मन उलझ जाता है। यहाँ पे आपके साथ यही हो रहा है। इसलिए या तो आप अष्टम पे काम करो, चंद्रमा अपने अष्टम की तरफ मुख समझेगा, या फिर आप अपने इमोशंस को लोगों के साथ जुड़ के, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में है तो पब्लिक डीलिंग का प्लैनेट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने आप को घुलना मिलना शुरू करिए। उससे आपका इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा, और इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा तो काफी हद तक पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा जो तरीका है उसमें क्या होगा कि फिर आप एकांतवास की तरफ जा सकते हो, अष्टम की तरफ अपने आप को बिल्कुल खींच के ले जाकर। आप वैसे तो रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट है तो वो अलग चीज आपको सूट कर सकता है, लेकिन
इस समय अवधि में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप काम खूब कर रहे हो, काम खूब करने के बाद जब आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा ना, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि जो हमारा ये वाला फैक्टर है, इसको इसकी चीजें अभी प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में दूसरों से पीछे हट रहे हो। ऐसा होना कुछ भी नहीं है इस कुंडली में, क्योंकि ये सारा खेल दशाओं का है। छठे का स्वामी शुक्र दशा कहां से चला रहा है, अष्टम से चला रहा है, इसलिए जीवन में चीजें क्या हो रही है, देरी के साथ हो रही है। अब क्योंकि वो ग्रह जो चल रहा है वो खुद अष्टम में बैठा है, ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, छठे का स्वामी मतलब नौकरी सर्विस का स्वामी अष्टम के अंदर बैठा है, तो थोड़ा सा असहज स्थिति में है, गहराइयों के अंदर बैठा है, वही गहराइयां इस समय आपको परेशान कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई इम्पोस्टर सिंड्रोम और ऐसे बड़े बड़े खतरनाक नामों में जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे बिहेवियर का पार्ट है। अगर हम धीरे धीरे करके अपने बिहेवियर को चेंज कर सके, तो ये बीमारियां, ये चीजें 15% लोगों के अंदर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पोजीशन के साथ मेरे पास आज भी हैं जो कि बेचैन है, बस उनको ये नाम वाम नहीं पता कि ये कोई सिंड्रोम करके कोई चीज होती है। वो एक बिहेवियर के साथ कहीं ना कहीं फियर फैक्टर्स को लेते हैं और अपने अंदर इन चीजों को बना के चलते हैं। तो एक नेचुरल सी बात है, इसको आप तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने बिहेवियर को नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि सिंड्रोम जैसी बात है जब हम कहते हैं, तो सिंड्रोम उसी को मानिए जब आपके अंदर जेनेटिकली कोई चीज कम या ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब तो सिंड्रोम समझ में आता है। जहां पे बात बिहेवियर की हो रही है, तो उस जगह पर हम अपने बिहेवियर को ठीक ठाक कर लें, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी जो चैलेंजेस है लाइफ के अंदर, उससे आप ओवरकम कर जाएंगे। क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पे कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो अपने मनोस्थिति को बैलेंस करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको किसी भी सेकेंडरी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।